everyone. In today's video, we'll be studying about decimals. तो आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि डेसिमल्स क्या होता है. डेसिमल्स बेसिकली क्या होता है कि एक डेसिमल नंबर होता है. डेसिमल एग्जैक्टली कुछ नहीं होता. डेसिमल्स में एक डेसिमल नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है होल नंबर पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट. और इन दोनों पार्ट्स के बीच में होता है डेसिमल. ये दोनों पार्ट्स जो सेपरेटेड होते हैं बीच में डेसिमल से होते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 713.216. हमने एक नंबर लिया 713.216. इसमें जो ये 713 है ये तो हमारा हो गया होल नंबर पार्ट और ये जो 216 है ये हो गया हमारा डेसिमल पार्ट. और ये जो दोनों पार्ट सेपरेटेड हैं बीच में जो डेसिमल लगा है इसे हम कहते हैं डेसिमल. तो ये होता है हमारा डेसिमल. डेसिमल एक डेसिमल नंबर का ही पार्ट होता है. डेसिमल नंबर में एक होल नंबर पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर होता है हमारा डेसिमल पार्ट. जो होल नंबर पार्ट होता है उसको हम कंप्लीटली रीड करते हैं लाइक 713 और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम 216 रीड नहीं करते, उसको हम रीड करते हैं 216. तो इस नंबर को रीड करने का तरीका है 713.216. तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल्स. तो डेसिमल्स चैप्टर जहां भी आएगा वहां पे हम ऐसे नंबर्स पढ़ेंगे जो जिसके बीच में क्या लगा होगा, पॉइंट्स लगा होगा. और नंबर के लेफ्ट साइड वाला होल नंबर पार्ट होगी और नंबर के राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट होगा. और इसको हम कंप्लीटली पूरे को मिला के हम बोल देते हैं डेसिमल नंबर. ये है हमारा डेसिमल नंबर. तो जैसे हम नॉर्मल नंबर्स में पढ़ते हैं, हमारे पास कोई नॉर्मल नंबर है लाइक 713, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वंस, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स. और जब हम राइट में चलते हैं जैसे यहाँ पे 216 लिखा है तो ये वाला पार्ट होता है टेंस, TENTHS, टेंस. ये होता है हमारा हंड्रेड्स और ये होता है हमारा थाउजेंड्स, THOUSANDDTHS, थाउजेंड्स होता है ये. टेंस मीन्स 1/10, हंड्रेड्स मीन्स 1/100 एंड थाउजेंड्स मीन्स 1/1000. ये इसका मतलब हो जाता है. और टेंस का मतलब होता है 1/10. अब देखते हैं हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नोटेशन में कैसे लिखते हैं. डेसिमल नोटेशन 713.216. तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं. हंड्रेड, टेंस, वंस, डेसिमल, इसके बाद आता है टेंस, अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे. ये तो हो गया हमारा वंस पार्ट, तो वंस की जगह हम 3 लिख देंगे. ये हो गया हमारा टेंस पार्ट, तो टेंस की जगह हम 1 लिख देंगे और हंड्रेड्स की जगह 7 लिख देंगे. बीच में हमारा डेसिमल है और राइट में चले ये हो गया हमारा टेंथ पार्ट, ये हो गया 100th पार्ट और ये हो गया हमारा 1000th पार्ट. तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये वंस, टेंस, 100 एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, टेंस यहाँ पे वंस नहीं होता है, यहाँ पे सीधा टेंस होता है, देन हंड्रेड्स, देन 1000. टेंस मीन्स 1/10 पार्ट, 100 मीन्स हंड्रेड्स पार्ट, 1/100. और जब थर्ड पार्ट की बात आती है दैट इज थाउजेंड्स.
1000th पार्ट, दैट मीन्स 1/1000। तो ये था किसी भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आती है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, अगर किसी भी नंबर के नीचे मैं 10, 100 या 1000 लिख दूं तो वो हो जाएगी हमारी डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज 7/10, 23/100, 21/1000। अगर मैं इस तरीके से कोई भी नंबर लिख दूं जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो तो वो फ्रैक्शंस हो जाती है हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ। सपोज मैं लिखूं 31.5, 7.6। अगर मैं इस तरीके से कोई भी नंबर लिखूं, डेसिमल नंबर लिखूं जिसमें पॉइंट लगा हो तो वो हो जाता है हमारा डेसिमल नंबर्स। अब हम क्या भी कर सकते हैं, हम डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जैसे लिखा है हमारा 7/10, तो जो भी जीरो होती है उसकी जगह नंबर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे जीरो की जगह 7 और 1 की जगह हम हमेशा पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट, और पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो हमारी चॉइस है, हम वहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 7/10 को मैं डेसिमल में 0.7 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 23/100 को डेसिमल में क्या लिख सकती हूँ, 0 की जगह 3, इस वाले 0 की जगह 2 और 1 की जगह पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो गया 0.23। अब क्या आता है यहाँ पे 21/1000। अब देखो इसको कैसे हम डेसिमल में लिख सकते हैं, इस वाले 0 की जगह 1, इस वाले 0 की जगह 2, इस वाले 0 की जगह कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, लेकिन हम हमेशा पॉइंट 1 की जगह लगाते हैं तो 1 की जगह हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0। तो ये था तरीका डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज करने का। अब आती है बात डेसिमल नंबर्स को कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं। ये 31.5 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, हमेशा पॉइंट, जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे 31.5 है तो जब भी मैं पॉइंट रिमूव करूंगी तो नीचे लिखूंगी, पॉइंट की जगह हमेशा 1 लिखूंगी और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी 0 लगा दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा 31/315/10 हो गया। मैं चाहूँ तो वापस इसको डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ। अब जैसे 7.6 है तो 7.6 को क्या कर सकती हूँ, पॉइंट हटा के 1, पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद है उतनी जीरोस लगा सकती हूँ। तो क्या हो गया 76/10। तो 7.6 को हम फ्रैक्शन में 76/10 लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स, और डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में चेंज करने का तरीका और डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज करने का तरीका। अगर हम चाहें तो डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिटेल डिस्कशन हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर लाइंस में होती है ना 0, 1, 2, 3, ऐसे ही 0, 1 के बीच में काफी सारे नंबर्स होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। तो हम लोग वो डिस्कशन एक अलग वीडियो में करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है, हम सारे डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ डेसिमल, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोज अगर मैं किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 10 से करूं, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करूं और डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 1000 से करूं, तो क्या होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कितना डिजिट राइट में, 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 100 से करूं तो कितने डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 2 डिजिट्स राइट, 2 डिजिट्स राइट। और 1000 से करूं मींस जितनी जीरोस होंगी डेसिमल
उतने डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1000 है तो कितने डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो हम लोग जब इस डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और जब पॉइंट के बाद कुछ नंबर नहीं होता, हम चाहे तो इसको 36.0 लिख दे और हम चाहे तो इसको 36 लिख दे, वो एक ही बात होती है। इसके बाद यहाँ पे 2 जीरोस है तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा। 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा मीन्स एक प्लेस की जगह क्या लगा देंगे। अब एक प्लेस शिफ्ट करूँ तो 36 हो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, एक जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं 360.0 लिख दूँ, या फिर मैं क्या लिख दूँ 360 लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे क्या था 3.6, तो यहाँ से उठ के ये डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या लिखा गया 360 बन गया। अब जैसे ये है यहाँ पे तो हम 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करेंगे। 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करेंगे मीन्स 3600.0 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 3600 लिख सकते हैं। तो ये था तरीका मल्टीप्लाई करने का किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से। अगर हम डिवाइड करते हैं तो जैसे मल्टीप्लाई में एक डिजिट राइट में गया तो डिवाइड करने पे डेसिमल कहाँ जाता है, लेफ्ट में जाता है। ये था केस मल्टीप्लिकेशन का। अब बात आती है डिवीजन की। सपोज हम सेम नंबर ले लेते हैं 3.6 और उसको 10 से डिवाइड करना है, और 10 से मीन्स एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जब ये एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.36, और जिस पॉइंट से पहले कुछ वैल्यू नहीं होती तो हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। सपोज 3.6/100 हो जाए तो ये डेसिमल कितने प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 2 प्लेसेस। तो एक प्लेस पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.036। इसी तरीके से हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो भी इसी तरीके से हो जाएगा, और एक प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा मीन्स 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था तरीका किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने का और 10, 100, 1000 से डिवाइड करने का। एक बात और आती है डेसिमल में, सपोज मेरे पास एक नंबर 5 है तो मैं इसको डेसिमल में 5 को मैं क्या भी लिख सकती हूँ 5.0 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 5.00 भी लिख सकती हूँ, मैं इसको 5.00 कितनी भी जीरो लगा सकती हूँ, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। पॉइंट के बाद हम अपनी मर्जी से कितने भी जीरो लगा ले उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। सपोज मेरे पास एक है क्वेश्चन 36.5 लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 36.50, 36.500। तो हम इस पॉइंट डिजिट के बाद भी कितनी भी जीरोस लगा सकते हैं, और किसी के बाद जीरो नहीं है डिजिट के बाद तो हम लगा सकते हैं 0.0 लिख सकते हैं, दैट विल मेक नो डिफरेंस। तो ये था डेसिमल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पूरा डेसिमल का इंट्रोडक्शन था। अगर ये चीज़ें सारे टर्म्स इजीली समझ लिए तो वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इजीली। बाकी डिस्कशन हम आगे की वीडियोस में करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल टेक डिस्कस द क्वेश्चंस इन द question answer session. So thank you all.